नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की भारत की 20 बड़ी और ताज़ा खबरें। प्रधानमंत्री मोदी स्किल इंडिया मिशन के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा कि करोड़ों युवा इससे लाभान्वित हुए और सरकार भविष्य में भी युवा कौशल पर ध्यान देगी। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मिली मंजूरी। आज कैबिनेट ने पीएम धन धान्य कृषि योजना को 6 वर्षों के लिए मंजूरी दी है, जो 100 जिलों में उपभोक्ता किसान हित में चलेगी। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला आईएसएस से सुरक्षित लौटे। पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया और इसे गगनयान प्रोग्राम की सफलता बताया। कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी को लोकसभा या राज्यसभा में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किए गए भारत पाक सीज फायर स्टेटमेंट पर जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी और संसद सदस्य खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कहा कि नवंबर में संसद मॉनसून सत्र में जम्मू कश्मीर की पूर्व राज्यता बहाल करें। इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सप्ताह में लगभग 100 घंटे कार्य करते हैं। युवाओं को इससे प्रेरणा लेना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि स्किल इंडिया युवाओं को केंद्र बिंदु पर रखेगी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार किसानों, युवाओं, महिलाओं की प्रतिभा को केंद्र में रखकर देश का विकास करेगी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यातायात व सुरक्षा के पूर्ण इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने मेड इन माइंड बिल्ट इन भारत यंगप्रीनियर समिट में हिस्सा लिया और युवाओं को नई व्यापार योजनाओं पर प्रेरित किया। नीतीश कुमार ने बिहार में टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 4.0 तुरंत कराने के निर्देश दिए ताकि स्कूलों में 100% शिक्षण हो सके। 35% आरक्षण स्थानीय महिलाओं के लिए भी रहेगा। बिहार में 1 करोड़ नौकरियों की मंजूरी। बिहार कैबिनेट ने 1 करोड़ रोजगार योजना को मंजूरी दी है। सरकारी नौकरियों व सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर फोकस रहेगा। धर्मांतरण साजिश को लेकर चेतावनी। योगी ने हिंदू सिख धर्मांतरण को साजिश बताते हुए लोगों से सावधान रहने की अपील की है। साथ ही संस्कृति की रक्षा की बात कही है। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि उन्होंने यूक्रेन को मॉस्को पर हमले की सलाह नहीं दी, लेकिन वर्दांत में रूस के खिलाफ वार्ता का दबाव बनाए रखने की वकालत की है। डोनाल्ड ट्रंप कतार के पीएम से गाजा में 60 दिन की सीज फायर वार्ता पर चर्चा करने जा रहे हैं। केबल स्टेड ब्रिज उद्घाटन। कर्नाटक के शिवमोग्गा में देश का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड पुल कल खोला गया। फौजा सिंह, जिन्हें टर्बन्ड टोर्नेडो के नाम से जाना जाता था, 14 जुलाई 2025 को पंजाब के बियास पिंड गांव में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने कुचल दिया। 114 वर्ष की उम्र में हुई इस दर्दनाक घटना में उन्हें सिर में गंभीर चोटें आईं, जिनके चलते अस्पताल में उनका निधन हो गया। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी का AI प्लस कैंपस। अमरावती में 1000 करोड़ का AI प्लस कैंपस बिट्स पिलानी का निर्माण होगा। नीट PG की ट्रांसपेरेंसी पर सुप्रीम कोर्ट 3 अगस्त को सुनवाई करने जा रही है। दिल्ली NCR में आज उमस भरा और तूफानी मौसम की चेतावनी जारी है। लोगों से सावधानी रखने को कहा गया है। IMD ने उत्तरी यूपी और बिहार में भारी बारिश की चेतावनी दी है। IMD ने यह भी बताया कि केरल में 21 जुलाई तक मूसलाधार बारिश और तूफान का खतरा है। तो दोस्तों, आज की खबरें यहीं पे समाप्त होती हैं। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के टॉप 20 न्यूज़ देखने के लिए हमारे YouTube न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।